जैसी सोचे वैसे ही तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? ठीक है, क्यों हो हिंदुस्तान में भाई? मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान का गा रहे हो, खाते हो तो मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। ये हिंदुस्तान अभी बताइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। नहीं, मैं देशभक्त हूँ और भारत देशभक्ति पे सवाल किया। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। सुना दो मैडम, सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ, देखो मुझे फिलहाल ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तान वंदे मातरम दिखता याद नहीं है, है। ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताना। देखो मुझे फिलहाल पता तो है लेकिन बताऊंगी नहीं। यही है इन लोगों की रियलिटी, जिनको कुछ पता होता नहीं लेकिन ज्ञान देने जरूर आ जाएंगे। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में सुनना पड़ेगा। भाई अगर बजट हिंदी में सुना देंगे तो लोग समझने लगेंगे एंड सरकार से सवाल भी करेंगे तो मैटर भी बढ़ जाएगा। यही कारण है सरकार हिंदी में सुना के स्कीम नहीं बताना चाहती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बात तो सही है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है, तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी, 2022 तक बोला था ना, क्या हुई? दुगनी हुई? नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकोनॉमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकोनॉमी है जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकोनॉमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की, 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। तो बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री वेयर वी स्टे। देखिए इस भाई की बात को किसी टीवी ने नहीं दिखाया क्योंकि इसमें सच्चाई है, लेकिन ये बात अंधभक्तों को नहीं समझ आएगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इतनी स्थिति खराब है युवाओं की कि जिनने कभी अपने माँ बाप की चप्पल नहीं उठाई होगी वो नेताजी के जूते उठाते फिर केवल इस चक्कर में कि अगले आने वाले टाइम में मेरा कोई फायदा हो जाए। अब कड़वी बात सुन लो, कोई फायदा नहीं होता। जिसको जिससे काम करवाना हो वो उसी का फायदा करवाता है। कितने भी कुर्सियां उठा लो, मैं तो किसी पार्टी के समर्थन और विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये युवा हमारे, हम किधर जा रहे हैं? क्या
जिन युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था, अपने जॉब पर ध्यान देना चाहिए था, वो झंडे उठा करके कहीं कुर्सियां उठा रहे हैं, नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए, भले ही नेताजी धक्का देके निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।